गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद फॉर्म्स इन एचटीएमएल। आपने इससे पहले बहुत सारे ऐसे टैग्स डिस्कस किए जिसमें हमने डिफरेंट टैग्स को यूज करके हमारा जो एचटीएमएल का जो वेब पेज था वो बनाने की कोशिश की। कल भी हम लोगों ने बहुत सारे टैग्स देखे थे जिसमें हमने लिंकिंग टैग्स का यूज किया था कि लिंकिंग टैग्स क्या होते हैं, टैग्स को लिंक किस तरह से किया जाता है। लिंक करने के बाद हाइपरलिंक्स थे। हाइपरलिंक्स में ऑडियो वीडियो टैग्स आपने देखा जिसमें ऑब्जेक्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता था, ऑब्जेक्ट टैग को इस्तेमाल किया जाता था। ये सारे टैग्स जितने भी हम यूज कर रहे हैं, इन टैग्स इमेज किया आईएनजी वाला, ये बहुत सारे ऐसे टैग्स इस्तेमाल किए आप लोगों ने जिन टैग्स की हेल्प से आप अपना एचटीएमएल का वेब पेज बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया कि हमने पहले शिफ्ट में तो देखा कि HTML का कोई भी वेब पेज बनाने के लिए उसको अच्छा वंडरफुल लुक होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। अट्रैक्टिव वो तभी दिखेगा जब वो बोल्ड होगा, वो इटैलिक्स होगा। अगर वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगी फीचर इसमें, ये सब चीजें हमने फर्स्ट जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टैग्स डिस्कस किए उसमें देखा। उसके बाद जब आपने बात की तो हम लोगों ने इसके साथ ही पिक्चर्स को जोड़ लिया, इसके कलर्स बैकग्राउंड भी देखे, बीजी कलर क्या होते हैं, जो कलर किस तरह से आप कलर टैग को यूज करके आप कलर इसमें लगा रहे हो, तो उससे आपका टेक्स्ट ज्यादा अच्छा होने लगा। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं कि आपने पिक्चर्स भी डाल दी, इमेज, आपने इमेज आईएमजी भी डाल दी, इमेज टैग यूज किया। इमेज डालने से आपके जो आपका वेब पेज था उसमें इमेज आने की वजह से और ज्यादा लुक उसका अच्छा हुआ। और कौन सी फैसिलिटी रह गई थी जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद आपने ऑडियो वीडियो किया, ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो को किस तरह से डाला आपने, कल हमने देखा कि ऑडियो वीडियो का लिंक भी आप इसमें डाल सकते हो। इन सभी चीजों के बाद अब हमारे पास कौन सी चीजें हैं जो हम लोग कर चुके हैं और जो हमें करनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आप 11th में हो या 12th में हो, आप अभी स्कूल्स में जब भी एडमिशन लेने के लिए गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपको आप जैसे ही एडमिशन लेने जाते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, एडमिशन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो जो एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना होता है, उसमें अपनी बेसिक डिटेल आपको डालनी होती है कि मुझे एडमिशन लेने के लिए ये फॉर्म्स की जो चीजें हैं। अब जैसे आपने एडमिशन फॉर्म लिया, उस एडमिशन फॉर्म में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें डाली होंगी जो आपको अपने रिलेटेड लिखनी है। उस पे ब्लैंक स्पेसेस होगी उसमें या तो बॉक्सेस होंगे, उसमें आप नाम लिखते हो, अपना फर्स्ट नेम लिखते हो, लास्ट नेम लिखते हो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालते हो, आप मेल हो फीमेल हो, उसके बाद रेजिडेंट डालते हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं। ये सब चीजें बहुत सारी इस एडमिशन फॉर्म में होती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जो रखी जाती हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर ये तो टाइम रहा पहले का, अभी तक तो हमारे यहाँ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में, मॉडर्न या आप जम्मू यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो जूट की, आपको क्या करना है, जूट की रजिस्ट्रेशन करनी है, या कोई भी एडमिशन फॉर्म करना है, आप पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो जब आप किसी में पीजी में या किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेते हो तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। आप क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, लेकिन वो ऑनलाइन करवानी होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपकी स्क्रीन पे जैसे ही हाइपरलिंक को क्लिक करते हो तो एडमिशन फॉर्म का जो लिंक होगा उसको क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके पास एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में बहुत सारी फील्ड्स होंगी, आपका नाम होगा, ब्लैंक स्पेस होगी। जैसे आप नाम पे आओगे तो अपना नाम लिखोगे, हो सकता है उसके 3 पार्ट हो या तो इकट्ठा दिया हो, डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने जेंडर लिख दिया, आपने अपनी पेरेंट एज लिखी, आप कहाँ रहते हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। जब ये सब चीजें भरने लगते हो तो आपको डिफरेंट चीजें दिखती हैं। कुछ तो ब्लैंक स्पेसेस दिखते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। जब मुझे ये बात आई मैंने रेजिडेंट का भरना है तो मेरे पास एक पॉपअप ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी चेक बॉक्स टाइप का खुलता है, तो उसमें से मुझे सिलेक्ट करना होता है कि मैं रामबन में रह रहा हूँ, मैं वहाँ का बारामूला का रहने वाला हूँ, चाहे जम्मू का रहने वाला हूँ, तो मुझे वहां से सिलेक्ट करना है। आप देखते हैं कि डाटाबेस में ये सब चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, दैट मींस इजीली हो रहा है आपके लिए, आपको राइट डाउन नहीं करना है।
ऐसे ही आप लोगों ने, आपके पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लिख रहे हो कि मैंने एडमिशन फॉर्म के साथ कौन कौन से रजिस्ट्रेशन, कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन में उन्होंने लिखा होगा कि आपकी 12th है विद इतने परसेंट मार्क्स, तो उसके आगे चेक बॉक्सेस बने होंगे। वो चेक बॉक्सेस सारे, वो सब चीजें जितनी भी फॉर्म में आप देख रहे हो, आज हम वही देख रहे हैं कि वर्किंग विद फॉर्म्स इन एचटीएमएल। अगर एचटीएमएल में आपको एक सिंपल फॉर्म बनाना हो, हाउ यू कैन क्रिएट, आपको उसमें फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आप फॉर्म बनाते हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक प्रोग्राम लेते हैं, उसका आउटपुट साथ साथ में दिखाते जाएंगे कि आपने क्या लिखा तो क्या आउटपुट आपके पास आ रहा है। तो हम एडमिशन फॉर्म की बात कर रहे हैं कि एक एडमिशन फॉर्म एचटीएमएल में बनाना हो तो उसको लिंक कैसे करना है, दैट इज एवरीथिंग, बट यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट। पहले तो आपको उसको बनाना आना चाहिए कि एचटीएमएल टैग्स को इस्तेमाल करके आपको उसको कैसे बना सकते हो। तो आप देखें कि सबसे पहले आप एचटीएमएल टैग लेते हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, एक एडमिशन फॉर्म बना रहे हो, एडमिशन फॉर्म बना रहे हो। एडमिशन फॉर्म में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो भी टैग्स, जब भी डाटा को इनपुट करना हो तो इनपुट टैग का इस्तेमाल होता है। इनपुट टैग को आप इस्तेमाल करते हो। इनपुट टैग में आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो इसी से करना पड़ेगा शुरू। मैं HTML से शुरू कर रहा हूँ कि HTML में आप वेब पेज बना रहे हो, जिस तरह से आप बनाते हो, उसके बाद टाइटल आपने लिख दिया, उसके बाद हेड भी लिखा आपने, जो भी आप लिखते हो, जो भी लिखना है वो लिख दो। अब बॉडी के बाद जो मेन कंटेंट है फॉर्म का वो बनने शुरू हो जाएगा। अब मेन कंटेंट में आपने सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म में क्या लिखा होगा, नेम लिखा होता है, यहाँ पे इसका आउटपुट साथ में दिखाते जाएंगे कि एक चीज लिखने के बाद आपका आउटपुट किस तरह से आता है। आप आउटपुट को चेक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आप उसको रन करोगे तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम रखा होगा आपका कि पहला नेम क्या आता है। आपने इनपुट किया डाटा, जब आप इनपुट लिख रहे हो, इनपुट के बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आप देखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में लिखा, दैट मींस आप जो इनपुट में लिख रहे हो फर्स्ट नेम में वो टेक्स्ट आया, टेक्स्ट में ब्लैंक स्पेस रहती है एंड वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, टैग बंद कर दिया। अगर आप एक ही लाइन का इसका देखें कि आउटपुट कैसा है, आपके पास ऐसा आएगा, फर्स्ट नेम, आपके पास इस तरह से एक बॉक्स बना होगा जिसमें आपको फर्स्ट नेम लिखना होगा। आपको समझ आ रही है? अब फर्स्ट नाम लिखने के बाद आप सेकंड नेम पे आएंगे, आप फर्स्ट के बाद सीधा लास्ट नेम लिख लो कि फर्स्ट के बाद मुझे लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम के लिए आपको सेम इसी तरह से इसको रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में, दोनों के बीच में एक टैग लगाना पड़ेगा। वो कौन सा टैग होता है, क्योंकि दूसरी लाइन पे आप जाना चाह रहे हैं तो मैं यहां भी लिख देता हूं, कौन सा, ब्रेक टैग लगा रही है। ब्रेक टैग क्यों लगा रही है, एक लाइन तो हो गई है, अब आप दूसरी लाइन पे जाना चाहते हो, सेम इसी को रिपीट करेंगे फिर से, इनपुट टाइप is equal to text, value is equal to स्पेस करते हो, बंद करते हो। इससे क्या होगा, लास्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम, कैंडिडेट ने अपना फर्स्ट नाम भी डाला, लास्ट नेम भी डाल दिया। जब भी आप अपना एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक लॉगिन जनरेट होता है। आप देख लेंगे जब भी मैं फॉर्म बनाता हूँ, ये फॉर्म मैं भर रहा हूँ किसी भी चीज का, नेट का फॉर्म ही आप भरते हैं तो आपको एक लॉगिन पासवर्ड आता है। जैसे आप अपना लॉगिन पासवर्ड लगाते हैं तो उससे वो ओपन होता है कैसे, तो मैं इसके साथ एक पासवर्ड लगा देता हूँ, पासवर्ड। अब पासवर्ड लगाने के लिए आपको इसी तरह से लेना पड़ेगा, लेकिन इनपुट तो करना ही है।
टाइप। आप देखेंगे पासवर्ड की जगह पे आपका स्पेस ब्लैंक आना चाहिए, यहां पे आपने लिख दिया। ये जो पासवर्ड था, पासवर्ड में आपने टेक्स्ट में आपका शो होगा और वैल्यू। पासवर्ड में आपको बटन लेना पड़ेगा, यहां पे टेक्स्ट नहीं आएगा। इज इक्वल टू, क्योंकि पासवर्ड में आपको एक बटन यूज होगा। अगर आप टेक्स्ट में लेना चाहते हो तो टेक्स्ट में भी ले सकते हो, टेक्स्ट में लोगे तो टेक्स्ट में भी चल जाएगा। वैल्यू इज इक्वल टू, आपके पास थर्ड चीज आ गई है पासवर्ड। इस तरह से स्पेस होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड। अब आपको क्या लिखना है कि मैं जेंडर लिखना पड़ेगा, मेल या फीमेल। आप मेल हो या फीमेल हो, तो मैं यहां पे लिखता हूं जेंडर। जेंडर, जेंडर में मुझे इनपुट ही करना है, टाइप इज इक्वल टू, यहां पे आपको रेडियो बटन लेना पड़ेगा। रेडियो बटन लेने से क्या होगा कि एक जेंडर में एक आपका बटन बन जाएगा, उस बटन में को क्लिक करने से आप मेल हो या फीमेल हो वो दिखेगा। तो मैं नेम लिख लेता हूं, नेम इज इक्वल टू जेंडर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो ले लिया, नेम इज इक्वल टू जेंडर ले लिया और वैल्यू ले ली, वैल्यू मेल। वैल्यू मेल ले ली, टैग बंद किया और यहाँ पे मेल आपको लिखना पड़ेगा। इससे हो क्या रहा है कि आपके पास एक जेंडर आ रहा है यहाँ पे। मैं साथ साथ में इसका आउटपुट दिखा रहा हूं आपको। जेंडर में अभी ओनली एक ही बटन क्रिएट हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है मेल, दूसरा बटन अभी क्रिएट नहीं हुआ है। सेम इसी चीज को कॉपी कर लो, जेंडर इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अगेन रेडियो बटन लेना पड़ेगा, बटन के लिए ये कमांड यूज करनी होगी रेडियो। नेम इज इक्वल टू वही सेम जेंडर, लेकिन यहां पे आपको फीमेल लिखना है। जेंडर वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, टैग को बंद करके फिर से फीमेल लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि एक और बटन आपके पास पहुंच रहा है, दैट इज फीमेल। आपने फर्स्ट नेम लिखा, ये एडमिशन फॉर्म बना रहे हो, एडमिशन फॉर्म बना रहे हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड, अब जेंडर भी आप मेल और फीमेल लिख चुके हो। उसके बाद आपको कुछ चेक बॉक्स लेने हैं। चेक बॉक्स में आपको क्या होगा कि चेक बॉक्स में आपके पास, मान लो आपके पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हो। अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिखने हैं तो उन सब्जेक्ट्स में आपके पास 3 4 5 बटन आने चाहिए, जिनको 2 3 4 को आप सेलेक्ट कर सको, क्लिक कर सको कि मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे रखने हैं। सब्जेक्ट के नाम वहां पे लिखे होंगे। तो आप इसके बाद आप अगर चले तो मैं लिख रहा हूं, मान लो मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहां पे आपको चेक बॉक्स लेना पड़ेगा। चेक बॉक्स चीज है वो, चेक बॉक्स। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू में आपने क्या किया, वैल्यू में आप ले लो ए बी सी, कोई 3 4 5 जितने भी लेना चाहोगे उतनों को आप रिपीट कर दो। मान लो मैं ए ले रहा हूं, वैल्यू में मैंने ए लिया है, टाइप आपका चेक बॉक्स था, वैल्यू इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से आपने हर एक में ये जो चेक बॉक्स लिया, चेक बॉक्स में आपने ए ले ली एक में, दैट मींस आपने सब्जेक्ट लिखना है। आप सब्जेक्ट लिख रहे हो, सब्जेक्ट में आपके पास ये इस तरह के बटन आएंगे, जिन बटन्स को आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। 1 2 3 4 जो जो टिक करने हैं आपने सब्जेक्ट्स वो लेते जाओ। आप इसी चीज को वापस रिपीट करते जाएंगे वहां तक जितने बटन्स आपको बनाने हैं।
और एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप कमांड लिख रहे हो, कमांड में दूसरी जगह पे जाने के लिए यू हैव टू यूज ब्रेक टैग। जहां जहां इस्तेमाल आपने किया है हर जगह पे ब्रेक टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हो। आपको ब्रेक टैग इस्तेमाल करना है, ब्रेक टैग से ही आप दूसरी लाइन में जा सकते हो। मैं ब्रेक टैग लगा रहा हूं, आपने यही सेम रिपीट किया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू में आप डालेंगे बी, इस तरह से ब्रेक, फिर से चेक बॉक्स, वैल्यू इज इक्वल टू सी। लेट अस टेक बी तक भी आप ले लें, आपने ब्रेक लगाई, अभी आपका यहां तक आया है। अब आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना है। सबमिट करना है बटन को, जो भी डाटा आपने लिया, मान लो इतना सा पेज बना लिया, आप उसको सबमिट करना चाहते हो, तो सबमिट करने के लिए आपको सबमिट बटन क्रिएट करना पड़ेगा। सबमिट बटन करने के लिए आपको पहले तो ब्लैंक बॉक्स ले लेना है। ब्लैंक बॉक्स लेने के बाद आपको उस बटन का नाम लिखना है। सबमिट के लिए आप लिख दें या क्लिक हियर, जो भी लिखना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इरेज करके ऊपर से इस आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा। जब आप इसके बाद का बटन लिखेंगे जिसमें आपने सबमिट बटन शो करने हैं, तो सबमिट में आप सबमिट बटन में आप फिर से डाटा इनपुट करेंगे। इनपुट में टाइप इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया है कि रेडियो बटन लिया था क्लिक करने के लिए, आपने चेक बॉक्स ले लिया, आपको फिर से बॉक्सेस लेने हैं। बॉक्सेस लेने हैं तो चेक बॉक्स ले लो, वैल्यू में अब आप क्या डालना चाहते हो, आपको जो जो चीजें यहां पे लिखनी है, जो जो राइट डाउन करनी है, ब्लैंक रख दो। तो यहाँ पे चेक बॉक्स में जो आपका इसके साथ एक चीज डाल सकते हो आप, नेम इज इक्वल टू, जैसे से आपने डाला था नेम इज इक्वल टू क्लिक हियर एंड वैल्यू इज इक्वल टू, टैग बंद कर दिया, ब्रेक लगा दी। फिर से आप क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में आपने ओके लिखना है, ये सब नो, और सबमिट कर रहे हो बटन को। जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो आपका डाटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जैसे आप उस पर टाइप करो, आपका डाटा जहां आपने सेंड करना है डाटा, तो उनके डाटा बेस में चला गया। इस तरह से आप इसको चेक बॉक्स को लगाएंगे और यहाँ पे ओके लिखेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू, आप क्लिक है की जगह पे ओके लिख सकते हो, नेम इज इक्वल टू और वैल्यू इज इक्वल टू, अब आपने सारे के सारे जो टैग्स लगाने थे वो लगा दिए। आपके पास जितने भी टैग्स आपने लिए हैं उन टैग्स को क्लोज करना होगा आपको बॉडी को भी क्लोज करना होगा, या और भी कोई अदर टैग आप लेते हो। ये जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं दैट इज क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन एचटीएमएल। तो एचटीएमएल में आपको फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए इस तरह से सुविधा होगी। आपको अगर फॉर्म्स बनाना है एचटीएमएल में, तो आपको एचटीएमएल में फॉर्म बनाने के लिए इस तरह की राइटिंग करनी पड़ेगी, कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ी सी टेक्स्ट कमांड्स को इनको याद रखना है। जब आप लिखेंगे उसको साथ साथ में रन करते जाओ। जब आप रन करते जाओगे तो आपको इजी होगा कि मेरे जो मैं राइट कर रहा हूँ क्या वही डिस्प्ले हो रहा है।
जो राइट कर रहे हैं वही डिस्प्ले हो रहा है। अगर उसमें कोई एरर आ रहा है, नहीं डिस्प्ले हो रहा है, आप कमांड को चेंज करो, कहीं सिंटैक्स में नहीं, टाइपिंग में कोई मिस्टेक भी नहीं हो गई मेरे से। आप इससे क्या कर सकते हो कि कोई भी फॉर्म बना सकते हो। आपने देखा कि आप अगर अलग से चेक बॉक्स बनाना चाहो, फॉर्म्स को कंट्रोल करना चाहो, क्योंकि आप इसमें फॉर्म्स का टैग भी यूज कर सकते हो, फॉर्म टैग को इस्तेमाल करोगे। जो फॉर्म टैग है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फॉर्म टैग आपको फॉर्म बनाने के लिए हेल्प करेगा कि आप क्रिएटिंग फॉर्म्स कर रहे हो। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स को बनाने के लिए अब आपने ये सब चीजें तो देखी कि आपको टैग्स किस तरह से बनाया, कि इस टैग्स का इस्तेमाल कैसे किया। जब आपने इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहां पे याद रखना जब भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, ये वाला टेक्स्ट लिख रहे हो, अगर आप इसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो वो ब्लैंक आएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं लिस्ट डाउन बनाऊं, कि मेरे पास इसको क्लिक करने से यहां पे आ जाए रामबन, यहां पे आ जाए जम्मू, यहां पे उधमपुर, इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ जाएं, उसको हम लिस्ट डाउन कहते हैं, लिस्ट। और पॉपअप लिस्ट भी कह सकते हो, पॉपअप लिस्ट। जो हमारे पास इस फॉर्म्स में हम चीजें करते हैं, वो कौन कौन से बटन्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट इनपुट है, आप टेक्स्ट इनपुट को ले सकते हो। टेक्स्ट इनपुट, एक टेक्स्ट इनपुट होगा, दूसरा आपके पास रेडियो बॉक्सेस होंगे, रेडियो बॉक्सेस। ध्यान रखना कुछ ऐसे बटन होते हैं जिसमें से कोई एक ही क्लिक किया जा सकता है। जैसे जेंडर का हमने किया, जेंडर का हमने किया तो जेंडर में कोई भी पर्सन या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, तो उसमें रेडियो बॉक्स इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से किसी एक को ही आप क्लिक कर सकते हैं। नो डाउट कि आपने 2 लाइनों में लिखा, लेकिन अगर आप एक को क्लिक कर देंगे तो दूसरे को क्लिक नहीं कर सकते, उसमें ऑप्शन ही वैसा होता है। ये रेडियो बटन आपका रहता है। रेडियो बटन के बाद आपके पास आएगा फाइल सिलेक्ट बटन, सिलेक्ट बटन आएगा। जिस तरह का आप नाम देना चाहो तो सिलेक्ट बटन आ गया, उसमें से आपके पास एक लिस्ट आएगी बहुत सारे, ये जिस तरह बहुत सारे इतने सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद चेक बॉक्सेस आएंगे, चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस और सिलेक्ट बटन जो है वो डिफरेंट है। चेक बॉक्सेस का मतलब है कि आपको आपके पास बहुत सारे चेक बॉक्स हैं, छोटे छोटे 10-12 चेक बॉक्स हैं, उसमें से आप चेक कर रहे हो, जिस जो जो चीज आपकी है तो टिक मार दी, ये नहीं है तो रहने दिया। इसमें से आप चेक कर रहे हो कि कौन कौन सा डाटा हमारे पास है, ये चेक बॉक्स आपके आएंगे। चेक बॉक्स के बाद आपके पास कुछ हिडन कंट्रोल, हिडन कंट्रोल होते हैं, जिस तरह से पासवर्ड है, जो बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आपका दिखता नहीं है, जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, आपको डाटा दिखेगा, आप डाटा को सेव कर पाओगे। तो ये जो फॉर्म्स, वर्किंग विद फॉर्म्स था HTML में, इसके साथ ये वाला हमारा टॉपिक वर्किंग विद फॉर्म्स कंप्लीट होगा। वर्किंग विद फॉर्म जो है हमारा, आपने देखा कि आपके पास जो टेक्स्ट आपका जो भी HTML में आप वेब पेज बना रहे हो, तो उस वेब पेज को किस तरह से बेस्ट बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, और आप एक फॉर्म भी बना सकते हो। इसी तरह से इसके अलावा इसमें जो प्रैक्टिकल है, 2-3 और भी हैं प्रैक्टिकल, इसमें आपको कैलकुलेटर बनाना है, बहुत सारी ऐसी चीजें डिजाइन करनी है। तो आप इस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस HTML में करोगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। जिसमें आपके पास अभी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस और रहते हैं, जिसमें पासवर्ड का है कि पासवर्ड का कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। आपने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बनानी है या भरना है डाटा, जिसमें पिक्चर्स और फोटोग्राफ को भी अपलोड करना है, उसमें आपको मिक्सिंग करनी पड़ेगी, इन टैग्स के साथ इमेज भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब कोई फॉर्म भरना चाहते हो तो आप अपलोड करना चाहते हो, फोटो भी अपलोड हो जाए, तो फोटो को अपलोड करने के लिए आपको img टैग लेना पड़ेगा, जिसमें इमेज भी डालनी पड़ेगी। तो आपके पास एक स्पेस होगी, पहले तो आप टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे कि किस जगह पे मुझे इमेज डालनी है, तो फिर img टैग लगा के उस जगह पे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा कि आप उसमें img टैग डाल के आप अपना फोटो भी डाल सकते हो। तो ये था आज जो हमने वर्किंग विद फॉर्म्स इन HTML टैग्स में किया। तो कल इसके साथ कोई दूसरा जो टॉपिक है लास्ट वाला इसी चैप्टर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।